हेलो एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे कि एफआईआई डीआईआई का जो डेटा होता है उसको कैसे रीड करते हैं। मैं हर दिन मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं शेयर करता हूँ जो डेटा, उसमें से हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कौन सा डेटा कब रिलेवेंट करना है। अगर आपने नोटिस किया है तो मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ ये एक डेटा शेयर करता हूँ, ये वाला। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और दूसरा जो डेटा है वो रहेगा कि डेली का जो ये फॉर्म रहता है उसमें से कहाँ से आपको क्या रीड करना है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। फिर डिटेल में हम जाएंगे कि ये डेटा क्या होता है, फिर ये क्या है, और ये वाला मेरा डेस्क, ये मैं एक या दो पार्ट में ये डेटा का पूरा कवर कर लूँगा जो आपको फिर हेल्प कर सकेगा कि आपको कैसे वो रीड करना है। और दोस्तों, ये जो मैं डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये वॉल्यूम नहीं है दोस्तों, ये एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसकी वजह से मैं यहाँ लिखा होता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो जो ओपन इंटरेस्ट यानी कि जो ओपन पोजीशन रहती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो यहाँ पे दिखाया जाता है। जो वॉल्यूम है वो मैं कवर नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे मेरे पास तो डेटा रहता है पर मैं वो अपडेट नहीं करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखोगे तो ये वॉल्यूम का एक्टिविटी है। सेकंड साइड यहाँ पे फुल यहाँ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि कैसे ओपन होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर दिखेगा आपको 578 करोड़ का यहाँ पे बाय दिखा रहा है, पर जबकि आप इंडेक्स देखोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे जो शॉर्ट कवर हुए हैं तो ये बाय में नहीं आएगा। तो उसकी वजह से मैं फोकस करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन रहता है उसके ऊपर। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं डेटा में कि, एक मिनट मैं इसको फिर से आगे ले लेता हूँ डेटा जो, ओके। तो ये आ गया डेटा यहाँ पे जो फीचर फिर है, इंडेक्स कॉल है और पुट है। तो इसमें मैंने क्या शुरुआत किया है कि पिछले 5 दिन का हमें यहाँ पे पोजीशन पता चलता है। कई लोग क्या करते हैं, एक दिन का देख के ही यहाँ पे गेस कर लेते हैं कि ये क्या यहाँ पे पोजीशन बना के गए, पर एक्चुअल में आपको लास्ट 5 डेज़ का या तो फिर 1 वीक का आपको देखना होता है कि आपको क्या यहाँ पे पता चलता है। तो ये फ्यूचर पोजीशन है। अगर रिटेल की पोजीशन देखते हो तो यहाँ पे क्या था 5 दिन पहले, या ये था ओपन पोजीशन उनका कॉन्ट्रैक्ट 4929। फिर यहाँ से उनका इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ यहाँ पे, यानी कि ये जो यहाँ पे पूरा पोजीशन था उन्होंने पूरा कवर लॉन्ग करके -9000, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया कि रिटेल यहाँ पे बैरिश हो गया है। ये आपको देखने को मिलेगा कि 9000 एंड प्लस ये 6007, तो टोटल यहाँ पे करीबन 15000 रिटेल ने शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे 15, उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, फिर से और यहाँ पे 11000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुआ वो, जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल 20000, यानी कि हमें 3 दिन का देखा तो पता चला कि रिटेल यहाँ पे टोटली अभी शॉर्ट में बैठ रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे उनका क्या, ये सब कवर करना पड़ा और फिर वो लोग फिर से लॉन्ग में बैठ गए। जबकि आप यहाँ पे देखते हो एफआईआई क्या कर रहा था, यहाँ पे आप देखोगे इंक्रीज जो नंबर है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था। जब रिटेल लॉन्ग हुए उन्होंने उनका पोजीशन कम कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो उनका लॉन्ग पोजीशन प्रॉफिट में था वो यहाँ पे एग्जिट करके ये रिटेल को थमा दिया, उनका जो भी पोजीशन है आ गया। ज़्यादातर डीआईआई उनका पोजीशन माइनस में ही रहता है क्योंकि वो हेज करके चलते हैं, तो मैं उनको काउंट नहीं करता। मैं ज़्यादातर देखता हूँ एफआईआई, प्रो एंड रिटेल। आप देखोगे ज़्यादातर तो क्या होता है कि जब भी अगर एफआईआई भी बाई करता है, प्रो भी बाई करता है, तो यहाँ पे रिटेलर को फंसना पक्का है। तो ऐसा अगर कोई डेटा मिल जाता है तो डेफिनेटली आप उसके जो भी साइड एफआईआई या प्रो है वहाँ पे आप लॉन्ग करके जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे प्रो का देखते हैं हम, तो उनका पोजीशन क्या था, पहले 12000 उनके पास शॉर्ट था, फिर और शॉर्ट हुआ उनका ऐड, यहाँ पे टोटल 21000 हो गया। फिर इस दिन उन्होंने शॉर्ट कवर किया है। तो यहाँ पे शॉर्ट कितना कवर किया है, यहाँ पे 21000 से 13 माइनस कर देते हैं हम, तो करीबन 8000 के आसपास उनका कवर हुआ है। फर्दर यहाँ पे और 5000 के आसपास कवर हुआ है, और बाद में उन्होंने फिर से शॉर्ट बनाया और यहाँ पे करीबन 6000 के आसपास। तो अभी आप देखोगे डेटा में
तो आपको पता चलेगा ये मेरा 6th का है डेटा, तो उसके 7 मैं 7th का आपको बाद में दिखाता हूँ डेटा। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ 7th का आपको दिखा देता हूँ तो इजी रहेगा। ओके, तो ये है डेटा यहाँ पे 7th का। तो आप देखोगे तो क्या है, 7th को जो क्लोज़ हुआ है डेटा में, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे 14,000, उसके बाद 15, तो अभी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि प्रो का पोजीशन शॉर्ट में बैठ रहा है। और एफआईआई का क्या था कि उन्होंने शॉर्ट कवर किया, कितना किया हमने पहले अभी देखा, करीबन 6,000 के आसपास। तो यहाँ पे 51,000 था, शॉर्ट कवर हुआ, तो ये आ रहा है यहाँ पे अभी लॉन्ग का पोजीशन, यानी कि वो अभी इतना बैरिश नहीं है। और यहाँ पे रिटेल ने क्या किया, उनका लॉन्ग पोजीशन कम किया है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि रिटेल अभी लॉन्ग कम कर रहा है, प्रो शॉर्ट कर रहा है एंड एफआईआई लॉन्ग है, यानी कि एक के अगेंस्ट दो है अभी। तो आपको ऐसे डेटा रीड करने को मिल रहा है। फिर वापस चलते हैं समझने के लिए यहाँ पे। ओके, ऐसे ही सिमिलर आपको कॉल में देखने को मिलेगा। तो कॉल क्या होता है दोस्तों कि जितना कॉल शॉर्ट है, तो आप कंपेयर करोगे, रिटेल क्या करता है, ज़्यादातर पोजीशन जो बनाता है वो सिमिलर रहता है उसका। तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, कॉल शॉर्ट यहाँ पे जितना था, फिर यहाँ पे लॉन्ग था, तो फर्दर उन्होंने कॉल शॉर्ट कम किया, यहाँ पे और लॉन्ग बना दिया, यहाँ पे और कम कर दिया, 34,000 ही बचा था, जबकि उन्होंने शॉर्ट यहाँ पे बनाना चालू किया था। कॉल यहाँ पे कितना 80,000 लॉन्ग था और फिर यहाँ पे शॉर्ट है। तो अगर लास्ट दिन का जब देखते हो तो आपको पता चलेगा, जैसे कि ये 6 का है, 6 यानी थर्सडे का आपका डेटा यहाँ पे दिखा रहा है कि इंडेक्स यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके गया था रिटेल। तो वो यहाँ पे उनका क्या था कि मार्केट कॉल जो शॉर्ट करके गया वहाँ पे नीचे जाएगा, पर इसके अगेंस्ट आप देखते हो पुट, तो पुट कितना शॉर्ट किया था 189, यानी कि 1,89,000। तो 1,89,000 यहाँ पे है। फ्यूचर उनका लॉन्ग है, तो ये हो गया उनका हेज, ऐसे काउंट होता है। आपको तीनों का मिला के देखना होता है। अगर अभी देखते हो तो एफआईआई है वो शॉर्ट में नहीं है ऑप्शन, वो अभी लॉन्ग में ही रहते हैं। शॉर्ट में रहता है प्रो एंड रिटेल। आप देखोगे यहाँ पे कॉल इनका लॉन्ग है पोजीशन। ये लास्ट थर्सडे का डेटा मैं दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे। तो आपने देखा होगा फ्राइडे मार्केट जैसे खुला, मार्केट ऊपर गया, उनका पोजीशन भी यहाँ पे लॉन्ग था, फिर मार्केट नीचे आया गया, करेक्ट, क्यों, क्योंकि उनके पास पुट भी है लॉन्ग। तो अभी पहले क्या हमने को देखने मिलता था कि एफआईआई ज़्यादातर यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके जाता था, पर अभी क्या हमें ज़्यादा नोटिस करने को मिला है कि बाकी लोग शॉर्ट कर रहे हो और इंस्टीट्यूशनल पुट और कॉल को लॉन्ग कर रहे हैं। तो हमें देखने को मिल रहा है कि क्विक मूवमेंट आता है और सबका स्टॉप लॉस भी लेके चला जाता है। तो ये एक आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो इन डेटा पे। तो हमेशा ध्यान में रखना कि ये सिमिलर होना चाहिए। अभी क्या है कि पुट में यहाँ पे 167 दिखा रहा है अभी। तो आपको समझ में तो ये आ गया होगा कि आपको कैसे रीड करना है। रीड आपको यहाँ से 4 3 2 1 टुडे ऐसे करके रीड करना है। ऐसे जाओगे तो गलत होगा, पीछे से आने का, यहाँ से 4 3 2 1, तो आपको यहाँ पे क्लियर एक समझ में आ जाएगा। अगर 7th का डेटा देखते हो तो यहाँ पे अभी एफआईआई के पास 154, यानी उस दिन कितना था 167 था। तो मार्केट जब गिरा होगा उन्होंने यहाँ पे कवर किया है करीबन 12 लाख, अभी भी उनके पास 1,54,000 पुट ओपन है। लॉन्ग कितना है उनके पास, पहले कितना था 84, फ्राइडे कवर किया होगा ऊपर अराउंड 34,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कवर कर दिया है। तो उनके पास अभी है कॉल, पर पुट अभी ज़्यादा है, तो वो भी हमें एक ध्यान में रखना होता है। सेकंड प्रो का पोजीशन देखो, प्रो ने क्या किया था, इंडेक्स को शॉर्ट किया था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर जब मार्केट गया फिर से शॉर्ट किया और पोजीशन उनका आ गया 72,000। रिटेल का देखो, रिटेल क्या होता है, वो एक मूव में निकल जाता है और तुरंत उसका ऑपोजिट पोजीशन बना लेता है। इंडेक्स 33,000 कॉल उनका शॉर्ट था, वो शॉर्ट बना के अभी लॉन्ग में बैठ गया है वो। यहाँ पे उनका देखो पुट भी ज़्यादा शॉर्ट करके गया है, रिटेल कॉल लॉन्ग करके गया है, फ्यूचर लॉन्ग करके, यानी कि फ्यूचर यहाँ पे बुलिश है और प्रो उसके अगेंस्ट में है। सिमिलर यहाँ पे
कॉल में देखते हो, सॉरी पुट में प्रो का पोजीशन, यहाँ पे इसका पुट का कम हो रहा है पोजीशन, यानी कि प्रो अभी यहाँ पे ये दाव लगा रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपको कैसे ये डेटा को एक टूल की तरह यूज़ करना है कि हमें कौन सा ट्रेड लेना है। दूसरा अभी यहाँ पे ये चार्ट सीखते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपके लिए ये फर्स्ट बॉक्स रहेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो क्लाइंट अगर यहाँ पे लॉन्ग 5424 है, शॉर्ट 13272 है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्लाइंट यानी एक नहीं है, रिटेलर सब है, तो उसमें से कितना ज़्यादा पोजीशन बना है शॉर्ट का, 5,00,000 से यहाँ पे अगर 13 का माइनस यहाँ पे करीबन 8,000 के आसपास कुछ आएगा नंबर, तो यानी कि क्लाइंट अभी शॉर्ट में बैठा है। DII लॉन्ग करके क्या है, FII यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड किया है, बस ज़्यादा उसने क्या किया है, शॉर्ट कवर किया है। तो उनका पोजीशन जब भी फ्रेश बनता है ना, तो आपका पोजीशन का डायरेक्शन बनता है। लॉन्ग कवर करने में या शॉर्ट कवर करने में आपका ट्रेंड डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि वो तो इनका पोजीशन एग्जिट हुआ है, फ्रेश पोजीशन बनता है, तब आपको यहाँ पे ध्यान में देना है। जैसे कि प्रो अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है, पर उसके साथ फ्रेश शॉर्ट बना है, यानी कि ये अभी शॉर्ट में है प्रो फ्यूचर इंडेक्स में। सिमिलर यहाँ पे आप स्टॉक्स में भी देख सकते हो, स्टॉक में रिटेलर शॉर्ट है, DII इक्वल है, सिमिलर FII भी इक्वल पोजीशन है, एंड प्रो स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। जब बात करते हैं इंडेक्स कॉल की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उनका 6,40,000 लॉन्ग है, 5,86,000 शॉर्ट, यानी कि कंपेयर टू लॉन्ग ज़्यादा है। ऑन द अपोजिट साइड इंडेक्स पुट लॉन्ग 4,50,000 and short 477. So here you can see on the short side they are higher than the long side. So put short यानी long position। आप यहाँ पे देखोगे FII का आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है, फ्रेश शॉर्ट किया है, यानी कि बेरिश मूव। सेकंड इंडेक्स यहाँ पे आपको पुट में क्या किया है, यहाँ पे 22,000 है और सामने 36, यानी कि पुट उनका लॉन्ग है, पर उनका शॉर्ट भी अभी उन्होंने बनाया है जो है करीबन 13,000 के आसपास, वो लॉन्ग से ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि ये एक यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा नीचे में। उस तरह से आपको ये एक डेटा रीड करना है एवरीडे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये हमारा फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा कि डेटा कैसे रीड करना है। अगर दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।